हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था, आज हम उसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. तो बच्चों, आपको इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कहा है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। और जो पेरीमीटर आपको रेक्टेंगुलर गार्डन का दिया है, हाफ द पेरीमीटर, वो आपको दिया है 36। तो देखिए, पेरीमीटर पहले तो आप लेट कर लीजिए, लेट द विड्थ इक्वल टू x और लेंथ को मान लीजिए आप y। ठीक है। अब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आपको पता है क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। अब इन्होंने हाफ द पेरीमीटर बोल दिया, तो आप इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ये कितना दिया हुआ है 36, इसके नीचे 36 लिख दीजिए या, और 36 मीटर इक्वल टू लेंथ क्या है आपकी y, ब्रेथ है x। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई कि x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है। तो बच्चों, हमने क्या किया कि क्वेश्चन में कहा गया था हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ इक्वल टू 36 है, जिसमें लेंथ जो है वो मोर देन कितना, 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमने पेरीमीटर से बनाई। अब एक इक्वेशन हम बनाते हैं जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ है। अब इस इक्वेशन से कैसे पता चलेगा, तो देखिए, हमारी जो लेंथ है वो हमारी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। यही इक्वेशन होगी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, तो हमने ब्रेथ में 4 को ऐड कर दिया। x को यहाँ ले आएंगे तो ये आया y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का लेंथ एंड ब्रेथ जो डायमेंशंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं। देखिए, दोनों इक्वेशन क्या है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 36, सेकेंड है आपकी y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है। तो आपके पास हमने मेथड्स पढ़ रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। आप किसी भी मेथड को यूज करके इससे x एंड y यानी कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए, इससे हम y निकाल लेते हैं 4 प्लस एक्स। इस वाली थर्ड इक्वेशन को, ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड। थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए, x की जगह पे एज इट इज, y की प्लेस पे 4 प्लस एक्स इक्वल टू 36। x एंड x इज 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। 2x इक्वल टू 36, ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4। 2x इक्वल टू 32। x इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2, ये आया आपके पास 16। x इक्वल टू 16। ठीक है। तो हमने x निकाल लिया। अब इस x की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में यहाँ रख दीजिए। y इक्वल टू 4 प्लस एक्स है, तो 4 प्लस 16 इक्वल टू 20, यानी कि हमने विड्थ को क्या लिया था
x, तो वो आ गया आपके पास 16, और लेंथ को क्या लिया था हमने y, तो वो आ गया आपके पास 20। अब देखिए लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ से लेंथ 4 ज्यादा है, तो ये 16 में 4 प्लस करेंगे 20, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया कि लेंथ आपकी 20 एंड विड्थ आपकी 16, वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair some form is intersecting line, parallel line and coincident line। तो इस क्वेश्चन को समझते हुए जो पहले इसमें कहा क्या है, इसमें कहा है कि एक इक्वेशन आपको दे रखी है 2x plus 3y minus 8 equal to 0, अपनी मर्जी से आपने एक अनदर लीनियर इक्वेशन लेनी है जो कि ज्योमेट्रिकली ये शो करे कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी और कोइंसिडेंट होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन आपको गिवन है 2x plus 3y minus 8 equal to 0, आप अपनी मर्जी से एक और इक्वेशन लीजिए, लेकिन ये याद रखते हुए कि इंटरसेक्टिंग लाइन का रूल क्या था कि इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जिसमें a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं होता। तो आप यहाँ एक वैल्यू लेकर देखिए, यहाँ ले लीजिए आप 4x प्लस में 1y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख के देखते हैं, 2/4 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू माइनस 8/-3, यानी कि ये आ गया आपके पास 1/2 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 8/3। तो a1 इज नॉट इक्वल टू a2 हमने शो किया, इसका मतलब ये वो दो पेयर हैं जिसमें लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में लाइन कब इंटरसेक्ट होती है, जब a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं होते। अब सेकंड देखते हैं इसका, पैरेलल लाइंस। तो देखिए ये हमने किया फर्स्ट, अब सेकंड। पैरेलल लाइंस कब होंगी, जब a1 a2 b1 b2 इक्वल एंड c1 c2 इज नॉट इक्वल। तो a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इस टाइम पे हमारी लाइंस कैसी होती है, पैरेलल लाइंस। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक वैल्यू आपके पास गिवन है 2x plus 3y minus 8। अब एक इस तरीके की वैल्यू लेते हैं जो a1 a2 और b1 b2 बराबर रखे। तो आप ले लीजिए 4x plus 6y minus 2 equal to 0। तो आपके पास आया 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू माइनस 8/-2। 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, आपके पास आया 1/2 1/2 एंड 4, यानी कि 1/2 1/2। इट मींस a1 a2 और b1 b2 इक्वल बट नॉट इक्वल टू c1 c2। तो इस टाइम पे क्या होगी, लाइंस कैसी होगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और पैरेलल लाइंस क्या होंगी, वो लाइंस जो आपस में कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड है आपका कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है, जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपस में इक्वल होते हैं। इस टाइम पे क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कैसे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, और दूसरी इक्वेशन आप अपने आप ले लीजिए 4x plus 6y minus 16 equal to 0। तो ये आया आपके पास 2/4 equal to 3/6 equal to minus 8/-16। 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 8 1 जा 8, 1/2 1/2 1/2, यानी कि इसमें क्या होगी आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। जिस इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपस में इक्वल होंगे, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन ये की लाइन पर दूसरी लाइन भी इसी लाइन पर आएगी। पैरेलल लाइंस इस तरीके से आएगी, इंटरसेक्टिंग इस तरीके से। तो ग्राफ में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगी। तो बच्चों आपको वही 3 रूल्स याद होने चाहिए कि a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस,
A1 A2 equal to B1 B2 equal to C1 C2 is coincident line and A1 A2 equal to B1 B2 is not equal to C1 C2 is parallel lines. और इसी के साथ साथ आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन, इट मींस ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपकी पैरेलल लाइंस होगी तो इसमें नो सॉल्यूशन, तीनों इक्वल होगी तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। Draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2 minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि ये आपके पास ये दो इक्वेशन आपको दे दी है, इन दोनों इक्वेशन से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद जैसे ट्राइंगल फॉर्म होगा उसके कोऑर्डिनेट निकाल के लाइन के और एक्स एक्सिस के और उस ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या बना लीजिए, हम इसमें से ग्राफ बनाएंगे। देखिए 1 यहाँ ले आए हम, माइनस हो गया, ये आ गया x इक्वल टू -1 प्लस y। इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के पहले पॉइंट्स निकालते हैं, x एंड y। हमने y में 0 रखा तो x आया -1, y में 1 रखा तो x आया 0, y में 2 रखा तो x आया 1। कैसे किया ये देखिए, ये है x इक्वल टू -1 प्लस y। हमने -1 लिखा प्लस y की प्लेस पे हमने 0 रखा तो -1 आ गया। नेक्स्ट हमने -1 प्लस y की प्लेस पे 1 रखा तो 0 आया, माइनस प्लस -1 0। और थर्ड इक्वेशन में हमने y की प्लेस पे 2 रखा तो 2 - 1 इज 1। तो ये 3 पॉइंट्स आपके इस वाले इक्वेशन के निकल गए। अब हम करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व। 3x इक्वल टू ये 12 इधर ले जाइए तो ये आया प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y एंड x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाय 3। ठीक है, इससे पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले हम y में 0 रख लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 12 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3। 12 माइनस 0 बाई 3 इज 12 बाई 3, आंसर इज 4। तो ये आ गया आपके पास x 4, राइट। अब देखिए हमें वही नंबर लेना है जो कि माइनस करने पे ऐसा आए जो 3 के टेबल में आता हो। अब अगर मान लीजिए यहाँ आप ऐसा नंबर लीजिए जो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या दे, 3 के टेबल से डिवीजन। तो हम देखते हैं 6 ले लेते हैं, सॉरी 3 ले लेते हैं। तो 12 माइनस 6 बाई 3, 6 बाई 3 इज 2। यानी कि अगर हमने x पे सॉरी y पे हमने 3 रखा तो x हमें मिल गया 2। ठीक है, अब अगर मैं -3 रखूं तो 12 माइनस 2 इंटू माइनस, अगर -2 लूंगी तो नहीं होगा, और अगर मैं 3 लूंगी तो देखते हैं 12 माइनस 3 2 जा 6, ये प्लस का हो गया, नीचे 3, 12 एंड ये 18 बाई 3, 3 6 18। तो यानी कि -3 रखने पे आपको मिला 6। तो बच्चों आपने ध्यान रखना है कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाती है जिससे आपको पॉइंट्स निकालने होंगे x एंड y के, तो आपने इस तरीके के नंबर्स रखकर देखने हैं कि वो आपको एक सिंपल फॉर्म में दे। वैसे अगर आपका डिनोमिनेटर में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आता है और उसे आप डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो वो भी ठीक होगा, लेकिन हम सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके के पॉइंट्स आपने माइंड में सोचने हैं जो नीचे वाले डिनोमिनेटर से इजीली सॉल्व होके आपको एक सिंपल नंबर दे, सिंपल इंटीजर दे। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ के जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं, इन दोनों से पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद वहां जहां ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल से उसके कोऑर्डिनेट 0। अब ये देखिए हाईएस्ट 6 है, लोएस्ट 0, तो सब जगह
6 तक लिख लेते हैं। 3, 4, 5 एंड 6, ये आपका x -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ठीक है, अब देखिए x पे -1, y पे 0, तो x हमारा -1, y 0, तो पहला तो आपका यही पॉइंट हो गया -1, 0। सेकेंड 0 पे 1, ये 0, y आपका 1, 0, 1। थर्ड है 1 पे 2, ये 1 और ये 2, 1, 2। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गई आपकी फर्स्ट, जो 3 पॉइंट निकाले, फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसकी लाइन, x - y + 1 = 0। अब सेकेंड देखिए 4 पे 0, x पे 4, y पे 0, तो ये आपका हो गया 4, 0। सेकेंड है 2 पे 3, ये आपका 2, ये आपका 3, यहाँ आया 2, 3। 6, -3, 6 आपका पॉजिटिव और ये आपका -3 नेगेटिव, यानी कि यहाँ 6, -3। अब ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ऐसे कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ ड्रॉ हुआ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इतना करने के बाद आगे क्या कहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो यानी कि आपको वर्टिसेस बताने हैं अब कौन से, जो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे ये लाइन है और आपका ट्राइंगल ये बन रहा है। देखिए ये आपका ट्राइंगल है, ये आपके कॉर्नर हो गए ए, इसे आप कह लीजिए बी, इसे आप कह लीजिए सी। तो आप इन तीनों कोऑर्डिनेट लिख देंगे, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हुए 2, 3, बी के कोऑर्डिनेट -1, 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट 4, 0। ये तीनों आपके क्या आ गए, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और हमने इस ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर दिया। अब अगर यहाँ एक्स एक्सिस के जगह वाई एक्सिस लिखा होता तो आप इस वाले को शेड कर लेते, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, तब आपके पॉइंट्स ये और ये बन जाते। ठीक है, तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 7। अब मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना होता तो आप क्या करते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेकर भी आप करते। यहां से यहां तक के पॉइंट्स लेते, यहां से यहां देखिए ये तो आपके पास 3 आ जाता, क्योंकि यहाँ क्या है 3, और ये आपके पास कितना आ जाता 1, 2, 3, 4, 5 इंटू में करके आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। मैं आपको इसका एरिया कैसे निकालते हैं वो भी बताती हूँ। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एरिया निकालना होता तो हम निकालते एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है BC इंटू हाइट आप ले लेते अपनी इच्छा से, यहाँ पर कोई भी नाम दे देते D, AD, और अगर ये ना लिखना हो तो आप हाफ इंटू B इंटू H भी लिख सकते हैं। हाफ का हाफ, बेस कितना है, बेस यहां से यहां तक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 यूनिट्स हो गया, इंटू हाइट कितनी है, हाइट तो सीधे सीधे आपको पता चल रही है 3, यानी कि 15/2 यूनिट्स आ जाता, जो भी यूनिट्स होती, या फिर आप इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 7.5 यूनिट्स। तो ये आपका निकल जाता एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 to 7 कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।